अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, आपकी ज़िंदगी पूरी कायनात के इंसानों के लिए एक नमूना है कि सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी जो चमकी है और जो बनी है, आपको जो इज्जतें मिली है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से मिली। वरना आप सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की जिंदगी देखें कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की जिंदगी ईमान और तौहीद से पहले कैसी थी। जब आपने ईमान को तस्लीम नहीं किया, जब आपने तौहीद को तस्लीम नहीं किया, जब आपने इस बात को नहीं माना कि एक खुदा से सब कुछ होता है, जब आप बुतों की पूजा किया करते थे, तो आपकी जिंदगी कैसी थी। जब आपके दिल के अंदर ये यकीन बैठ गया, इस बात का यकीन आपके दिल के अंदर पैदा हो गया कि जो कुछ हो रहा है, ये जो निजाम बना हुआ है, ये जो निजाम चल रहा है, इस निजाम को एक जात है, अल्लाह की जात, वो ही चला रही है। जब आपके दिल के अंदर ये बात फिट हो गई कि वो अकेला है, तन्हा है, उसने ही सबको पैदा किया है, हमें भी उसी ने पैदा किया है, न उसकी कोई औलाद है न वो किसी के औलाद है, पूरी कायनात का बादशाह वही है। जब आपके दिल के अंदर ये बात बैठी, आप जब गुमराहियों से बाहर निकले, आपने जब अपने नफ्स की इत्तिबा करनी छोड़ी, आपने दुनिया की हर चीज को छोड़ दिया ईमान के लिए, तौहीद के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर चीज को आपने छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ईमान की हकीकत को, ईमान के हलावत को पहचान लिया था। उन्होंने जब इरादा किया, उनका जब कदम बढ़ा, फिर उन्होंने पिछली जिंदगी की तरफ नहीं देखा कि है दुनिया छूट जाएगी, दुनिया के मजे छूट जाएगी, दुनिया की लज्जतें छूट जाएगी, इस चीज के बारे में नहीं सोचा उन्होंने सामने देखा कि सामने क्या चीज है, और उस बात को समझा सहाबा ने कि ये जो ईमान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम दे रहे हैं, इस बात से ये वाज़े बयां होता है कि दुनिया की हर चीज, हर शे, इसकी कामयाबी वक्ती है, दायमी नहीं है। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की जिंदगी बदल गई, तो हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती? हमारी जिंदगी भी बदल सकती है, लेकिन जिंदगी जब बदलती है, जब इंसान मुसम्मम इरादा करता है, जब इंसान अपना कदम बढ़ाता है, जब इंसान अपने अकीदे को दुरुस्त करता है, जब इस दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसेगी, जिंदगी तब बदलेगी। लेकिन अगर हम ये सोचे कि इस दिल के अंदर दुनिया भी रह ले और आखिरत भी रह ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक जगह तो चीजें जमा नहीं हो सकती। आप गिलास के अंदर या तो पानी रख ले, या गंदगी रख ले, या खून रख ले। अगर आप यूं सोचने लगे कि पानी और खून इकट्ठा एक जगह रख लो, और पानी भी साफ रहे जब पानी की जरूरत पड़े, और खून भी रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस दिल के अंदर अगर हम ये चाह रहे हैं कि दीन भी रह ले, अल्लाह की मोहब्बत भी रह ले, रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी रह ले, और दुनिया भी बस जाए, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। इस दिल को दुनिया से खाली करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तब जाकर इसके अंदर दीन बसेगा, अल्लाह की मोहब्बत बसेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसेगी। हकीकत बात है कि इसी में कामयाबी है, इसी में फलाह है। सहाबा ने इस बात को समझा था, अल्लाह के रसूल के सहाबा ने इस बात को समझ लिया था, तो ये बात दिल के अंदर फिट हो चुकी थी। हमने दुनिया की लज्जतें कहां चखी हैं? हमने तो दुनिया ढंग से देखी भी नहीं। सहाबा ने दुनिया की लज्जत को चख लिया था, दुनिया के हर मजे को चख लिया था। लेकिन जब आपने ईमान की हलावत को चखा, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को चखा, आपने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को महसूस किया, फिर आपने समझ लिया कि हर चीज बेकार है, हर चीज फना है, किसी में भी कामयाबी नहीं। हर तरह के जायके चखे हैं उन्होंने दुनिया के, लेकिन ईमान की मोहब्बत, अल्लाह का फरमान जब सामने आया, तो इस बात को समझ गए कि अल्लाह का जो फरमान है
कि मैंने जो ये कायनात बनाई है, सातों जमीन, सातों आसमान, कितनी चीजें हैं पूरी दुनिया के अंदर, किस तरह के मेवे हैं, किस तरह के जखीरे हैं, किस तरह की कीमती अशिया है, कीमती जेवरात है, मेवे है, हर तरह की चीज है इस दुनिया के अंदर। लेकिन पूरी दुनिया को बनाने के बाद अल्लाह कह रहा हो कि इसकी कीमत मेरे सामने एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। साहबा ने इस बात को यहां फिट कर लिया था कि दुनिया बेकार है, दुनिया बेकार है, इसकी कामयाबी बेकार, इसकी लज्जतें बेकार, सब फना है, सब बेकार है। साहबा ने इस बात को समझा था, तो फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है। उन्होंने ईमान के लिए, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हर चीज को छोड़ा, उन्होंने फिर तालीमात को अपनाया। साहबा की जिंदगी हमारे लिए नमूना है कि उन्होंने कैसे कैसे हालात में, कैसी कैसी दुश्वारियों से ईमान को कबूल किया, कैसी कैसी मुशक्कतें उठाई है, कैसी कैसी तकलीफें उठाई है, कैसी कैसी परेशानियां उठाई है, ईमान पर चले, ईमान को नहीं छोड़ा है। बड़ी बड़ी चट्टानें किसी के सीने पर रख दी जाती, किसी को अंगारों पर घसीटा जाता, किसी को कई कई दिन खाना नसीब नहीं होता, तकलीफों में रखा है। लेकिन बताए भूख लग रही है, में रखा जाता, भूख लग रही है, बताए सीने पर चट्टान रख दी गई है, भूख लग रही है, आपको दहकती हुई आग में गिरा जा रहा है, रख दी गई है, आपको गर्म तेल में कढ़ाई में गिरा जा रहा है, आपको अंगारों पर घसीटा जा रहा है। इतनी बड़ी परेशानियां, इतनी बड़ी तकलीफ हम एक आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तिल्ली अगर जला दी जाए, कितनी देर जलती है, उसकी आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। साहबा ने कई कई दिन, कई कई घंटे इन मुशक्कतों को बर्दाश्त किया है। लेकिन अजीजा ने मिल्लत समझने और सोचने की बात यह है, उनके अंदर वो ताकत, वो सुपर पावर कहां से आई? वो ईमान को तस्लीम करने से, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, सच्चे इरादे के साथ जब वो ईमान पर चले तो ऐसा ईमान बना, ऐसे जज्बात बने कि कोई भी चीज आड़ नहीं बन सके, कोई भी तकलीफ आड़ नहीं बन सके साहबा के सामने। तो साहबा की जिंदगी तो नमूना है हमारे लिए, हम साहबा की जिंदगी को उठाकर देखें, फिर कोई बहाना नहीं चला कर। साहबा ने अपनी नींदों को भी कुर्बान किया है, अपने बच्चों को भी कुर्बान किया है, अपने घर बार को भी कुर्बान किया है दीन की खातिर। साहबा की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अजीजान मिल्लत, दुनिया वक्ती है, दायमी नहीं है। इस बात को समझो, अपने अंदर फिट करो इस बात को। दुनिया वक्ती है, दायमी नहीं है। हर चीज दुनिया की वक्ती है। तो समझो हम उस चीज को तरजीह दे जो बाकी रहने वाली है, ना कि उस चीज को तरजीह ना दे जो बाकी रहने वाली नहीं है, जो खत्म होने वाली है। हम तो उस चीज को तरजीह देंगे जो बाकी रहने वाली है, जो हमेशा के लिए है। उसी चीज को तरजीह देने में फायदा है। तो आप साहबा के वाकयात पढ़े, साहबा की तालीमात देखिए, आप साहबा की जिंदगी को देखकर, सामने रखकर फिर फैसला करें कि हमारी जिंदगी कैसी जिंदगी होनी चाहिए। हमारा रहना सहना, हमारे कामकाज कैसे होने चाहिए। साहबा की जिंदगी उठाकर देखो आप। किसी को भी नाकामी नहीं मिली, किसी को जिल्लत नहीं मिली, बल्कि ईमान ने गुमराही से निकालकर, जिल्लत से निकालकर इज्जत अता की है, नाकामी से निकालकर कामयाबी अता की है, जमीन से उठाकर फर्श तक पहुंचा, अर्श तक पहुंचा ईमान ने। तो अजीजान मिल्लत, ईमान पर चलने से इंसान नीचा नहीं होता, कमतर नहीं होता। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो तमाम किताबें मौजूद हैं हमारे सामने, हम उन तालीमात को उठाकर देखें, उन वाकयात को उठाकर देखें। साहबा क्या दीन पर चलने से चमके नहीं है, बने नहीं है? इतना बड़ा लक़ब कैसे मिला उन साहबा को कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ऐ मेरे साहबा, मैं तुमसे राजी हो चुका हूं, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ। इतनी बड़ी इज्जत, इतना बड़ा मकाम कैसे मिल रहा है? बिलाल हबशी, वो रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो सहाबी है जो एक गुलाम है। सुफियान अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो सहाबी है जिसके पास घर भी मौजूद नहीं है।
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं देखेंगे कि इसके पास क्या है क्या नहीं है, इसका मालिक इसको क्या समझता है, दुनियादार इसको क्या समझते हैं, ये अमीर है, गरीब है, इज्जतदार है, क्या है, इसका कोई मकाम भी है, वहां ये नहीं देखा जाएगा। वहां ईमान, तौहीद, इल्म, अमल, इबादत, ये तमाम चीजें देखी जाएगी। मसला दुनिया का नहीं है, मसला आखिरत का है। इसी में अजीजाने मिल्लत जवानों कामयाबी है, किसी और चीज में कामयाबी नहीं है। अपने दिल से गलत ख्यालात निकालो, अपनी सोच को बदलो, अपने इरादों को बदलो। दुनिया का वादा अल्लाह ने किया है, दुनिया देने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह ने कहा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून व इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रिज़्क़ तो हम देंगे तुम्हें, ये तो अल्लाह ने वादा किया है रिज़्क़ का, अल्लाह देने वाला है रिज़्क़। तो रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अगर हम ये सोचने लगे कि नमाज के वक्त पे काम नहीं करेंगे, काम कितना भी अहम हो, नमाज के वक्त नहीं पढ़ेंगे तो मेरा घर नहीं चलेगा, गलत सोच है। घर की बरकतें खत्म हो जाएगी, जाहिर में तुझे माल तो नजर आएगा। नमाज को फोत कर कर जो तू माल कमाएगा वो माल तो तुझे नजर आएगा जाहिर में, लेकिन उसके बरकत, उसका नफा तुझे नजर नहीं आएगा, वो कैसे खत्म होगा। तो दीन को छोड़कर दुनिया नहीं मिल सकती। तो सारे आदमी कहते हैं कि भाई कि हमने देखा है कि जो दीन पर नहीं चल रहे, नेकियां नहीं कर रहे, उनके पास बड़ा माल है। अरे जाओ उनसे पूछ कर देखो, उस माल में सुकून है या नहीं है, उस माल में बरकतें नहीं है। बरकतें और सुकून तो खत्म हो चुका है। तो जो नजर आ रहा है वही सब कुछ नहीं है, इसके पीछे के राज देखो, इसके पीछे की कैफियत देखो कैसे कैफियत। अजीजानी मिल्लत, अजीजों और प्यारों, अपनी जिंदगी को बदलो। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी देखो, हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि साहबा की जिंदगी कैसी जिंदगी थी। साहबा ने हर लज्जत को चखा दुनिया की, लेकिन जब ईमान पास आया तो फिर जो है सब कुछ छोड़ दिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बादशाहत, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत आपको दीन से नहीं हटा सकती। आपको इस चीज पर आमादा नहीं कर सके कि अब दुनिया की जिंदगी ऐशो इशरत से गुजारी जाएगी। साहबा के पास ऐसा नहीं है कि साहबा के पास कुछ नहीं था इसलिए मुशक्कतें उठाई। साहबा के पास सब कुछ होकर के बाद, सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी साहबा ने अपनी जिंदगी को तकलीफों में गुजारा है, मुश्किलात में गुजारा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, उमर अगर मेरे बाद नबी होता तू नबी होता। ए उमर तू जन्नती है। सोचो जिसको जन्नत का लक़ब मिल रहा हो, जिसके बारे में कहा जा रहा हो अगर अल्लाह ताला नबूवत का दरवाजा बंद ना करते, नबूवत का दरवाजा बंद ना होता, नबूवत का दरवाजा बंद न किया जाता तो मेरे बाद उमर को नबी बनाया जाता। ये उमर वो सहाबी है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह। दुनिया आने पर तो इंसान के तेवर बदल जाते हैं, इंसान की जिंदगी बदल जाती है, उसके ख्यालात बदल जाते हैं, उसके घर अच्छे हो जाते हैं, उसका लिबास अच्छा हो जाता है, उसका चलना फिरना बदल जाता है। दुनिया तो ऐसी चीज है, लेकिन दुनिया साहबा को गुमराह नहीं कर सकती जब ईमान करीब आए। आज हम जो कमजोरी में, हमारा ईमान ताकतवर नहीं है, हमारे ईमान के अंदर खोट है, हमारे अमल के अंदर खोट है, इसीलिए तो हम खसारे में हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, और आपके लिबास की एक कैफियत होती थी, आपके कपड़ों की एक कैफियत होती थी, आपकी पोशाक की एक कैफियत होती थी। आप जो लिबास पहनते थे, आप जो कपड़ा इस्तेमाल करते थे, उलमा कहते हैं, अहदीस में आता है कि उस पर 18 पैबंद लगे हुए होते थे। साहबा की जिंदगी ये जिंदगी है, ईमान से उन्होंने ये सीखा है। इस दिल के अंदर जब अल्लाह आ जाएगा, इस दिल के अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे,
इस दिल के अंदर जब कुरान की मोहब्बत आ जाएगी, इल्म की मोहब्बत आ जाएगी, अमल की मोहब्बत आ जाएगी, आखिरत की फिक्र आ जाएगी, तो फिर गड्डी घूम नहीं सकती, फिर जिंदगी बेमजा हो जाती है, फिर जिंदगी अब बदल जाती है, इनकलाब आ जाता है जिंदगी के अंदर। तो अजीजाने मिल्लत, आप सहाबा की तालीमात, सहाबा की जिंदगियों को उठाकर देखिए, आप वाकयात को पढ़े कि जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे चमकती है। उमर रजी अल्लाह अन्हु, आप सोचे कि जिसको ये कहा जा रहा हो कि मेरे बाद कोई नबी होता, उमर नबी होता, उमर तो जन्नती है। आज हमें अगर कोई कह दे कि ये बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा नेक है, जन्नती है, हमें ये टिकट मिल जाए कि ये जन्नती है, हमारा ईमान तो इस दर्जे का है कि हमारी तो कैफियत ही बदल जाए, हम फिर ये इत्मीनान हासिल कर लेंगे कि अब नेकिया करके क्या फायदा, अब तो जन्नत मिल चुकी है। लेकिन सहाबा के दिल के अंदर ये ख्यालात नहीं आए। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत का परवाना मिल रहा है, लेकिन उमर वो उमर है, वो कहते थे कि ए उमर, आखिरत के खौफ से काश तुझे तेरी माँ ने जना ही नहीं, ए उमर काश तू कोई घास का तिनका होता और कोई जानवर आता तुझे चर कर चला जाता। ये है उमर रजी अल्लाह अन्हु। क्यों कहते थे कि मौला तेरी पकड़ बड़ी सख्त है, तेरा हिसाब बड़ा सख्त है, हम इतने अमल करके भी बच नहीं सकते, इतने अमल करके बच नहीं सकते। तो जो नेक थे, जिनको जन्नत के परवाने मिले हैं, जिनको ये फरमान जारी हुआ है कि मैं तुमसे राजी हो चुका हूं, और जिनके बारे में यूं कहा गया है कि मेरे सहाबा सितारों के मानी थे, जिसने एक की भी इत्तिबा कर ली वो फलक हो चुका, जिनकी तरीके पर, जिनकी जिंदगी को इख्तियार करने पर फला मिल रही है, वो कामयाबी मिल रही है, वो लोग आखिरत की फिक्र से, आखिरत के खौफ से, अल्लाह की पकड़ से इतना रोते थे, तो फिर हमारा क्या हाल होना चाहिए, हमारे अमल कैसे होने चाहिए। वो अमल करके भी डरते थे। आज हम नेकी करते भी नहीं, गुनाहों की जिंदगी है, फिर भी खौफ तारी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं डर रहे। सोचो हम कितने बड़े खसारे में हैं, कितनी बड़ी नाकामी में हैं, हमारी कितनी बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी में है, बहुत बड़ी खसारे में है। आज सोचो इस दिल के अंदर दुनिया ने इस तरह कब्जा कर लिया, दुनिया ने इस तरह बादशाह कर ली है, आज बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि नमाज छूट रही है। हाय हाय, अल्लाह के रसूल का फरमान है, उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं जिसने नमाज को कायम नहीं किया। घरों के अंदर झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां बच जाती है, जिसका बाप यूं कह दे कि मेरी विरासत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, उस जवान को, उस बेटे को, उस बाप को, उस बहन को, उस भाई को कोई एहसास नहीं हो रहा है अल्लाह के रसूल का फरमान सुनकर, जिसने नमाज को कायम नहीं किया उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। दीन में हिस्सा मिले या ना मिले कोई बात, विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। जवानों सोचो हमारा ईमान कितना कमतर हो चुका है, कितना कम हो चुका है, कितना कमजोर हो चुका है कि गुनाह करे तो एहसास नहीं होता, बुराई करे एहसास नहीं होता, सही रुख से हटते चले जा रहे एहसास नहीं हो रहा। इस ईमान को बनाओ, इस ईमान को दुरुस्त करो, इस ईमान को सही करो। ये ईमान, ये अकीदा, ये दिल अगर साफ होगा, गुनाहों को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलकर होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इख्तियार करके होगा, आमाले सालिहात करने से होगा ये ईमान दुरुस्त। ये अकीदा दुरुस्त तब होगा जब इस दिल के अंदर मोहब्बत होगी अल्लाह की। जब हम इस दिल के अंदर मोहब्बत बसाएंगे, इस दिल के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा करेंगे अज़ीज़ाने मिल्लत, तब काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। हम यूं ही समझने लगे कि ऐसे ही सब कुछ मिल जाए, ऐसे ही फ्री में जन्नत मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो कैसे हो सकता है। ऐसा एक मजदूर यूं समझने लग जाए मैं मजदूरी पर जाऊं सुबह को
काम ना करूं, शाम को फ्री में मजदूरी मिल जाए, ऐसा हो सकता है? मालिक दे देगा मजदूरी। तो जब उसको मजदूरी नहीं मिल सकती, जब उसको बिना काम के पैसे नहीं मिल सकते, सोचो बिना अमाल किए, बिना नेकी किए, बिना इस दिल को साफ किए कैसे जन्नत मिल सकती? कैसे जन्नत मिल सकती है? हम कैसे जन्नत मांग सकते हैं? तो जन्नत मांगने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो जन्नत तो तब मिलेगी। जन्नत की कुर्बानी, जन्नत हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा कि हम अपनी जिंदगी को बदले, हम नमाजें पढ़े, हम नेक आमाल करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। इसी में कामयाबी है मेरे भाइयों, इसी में फला है, इसी में इज्जत है, इसी में बुलंदी है, इसी में तरक्की है। आप इरादा करिए और अपनी कैफियत बनाकर देखिए, इस दिल के अंदर से दुनिया को निकाल कर देखो आप, और दीन को बसा कर देखो, आप जो है दुनिया भी पाओगे और आखिरत भी पाओगे। दीन आने से, अमल करने से, नेकी करने से दुनिया छुटती नहीं है, दुनिया मिलती है। और ये हरगिज बात है, ये यकीनी बात है, दुनिया कमाने से, दुनिया पर चलने से खालिस दीन आता नहीं है, दीन जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम अल्लाह की पकड़ से बचे, अल्लाह की माल से बचे, तो भाइयों फिर तो दीन पर चलना पड़ेगा, फिर तो कामयाबी हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ये ना सोचे अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह रहीम है, यकीनी बात है। जैसे अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की पकड़ भी तो बड़ी सख्त है।